I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English literature, standard 5th, lesson 6. Today you have to read a poem. Name of the poem, Kings and Other Things, यानी राजा और दूसरी वस्तुएं, चीजें. Read the poem after your teacher. Try to understand the main idea of the poem. In this poem, the poet Hugh Chesterman tells how the idea of inventors struck the mind of the inventors. इस पाठ में कवि यह बतलाता है, हग चेस्टरमैन है कवि इसका, वह कहता है इन्वेंटर का जो आविष्कार करने का जो ब्रेन होता है उस पर बल दिया है. द चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड स्टोरीज ऑफ रॉबर्ट ब्रूस, न्यूटन एंड स्टीफेंसन. चिल्ड्रन को कहना चाहिए कहानियां रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, न्यूटन के बारे में एंड स्टीफेंसन के बारे में चर्चा करनी चाहिए. ऐसी ही कहानी आज पढ़नी है, कुछ जो हमें प्रेरणा देती है. In this poem, the poet says that a little spider inspired Robert Bruce to attack the English army and defeat it. Defeat का माने होता है पराजित करना, हराना. तो इस कविता में कवि ने बताया है कि एक मकड़ा से प्रेरणा पाकर के रॉबर्ट ब्रूस अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया. प्रेरणा लिया एक स्पाइडर से, मकड़ी से. द फॉलिंग एपल इंस्पायर्ड न्यूटन टू डिस्कवर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी. और फल के एप्पल गिरते हुए जब पेड़ से देखा न्यूटन ने, तो उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किया. और द बॉइलिंग ऑफ वाटर इन केतली इंस्पायर्ड स्टीफेंसन टू इन्वेंट रॉकेट. और बॉइलिंग वाटर, खौलते हुए पानी ने प्रेरणा दिया स्टीफेंसन को आविष्कार करने का रॉकेट. द पोएट विशेस टू थिंक लाइक दोज ग्रेट किंग एंड साइंटिस्ट. पोएट की इच्छा है कि इस तरह की चीजों को सोचे और राजाओं के जैसे राजाओं और वैज्ञानिकों के बारे में सोचे और उन पर कहानियां बनाए या कविता बनाए. नाउ स्टार्ट द पोएम. ब्रूस विथ ग्रे आईज ग्रोइंग वाइडर. यानी जो ब्रूस था, जो राजा था, उसने अपनी आंखें को चौड़ा किया, फैलाया, खोला. और वाज ए प्रिजर्विंग ए स्पाइडर. और उसने देखा एक मकड़ी को अप डाउन करते हुए दीवार पर. प्रिजर्विंग ए स्पाइडर. देन रोज, वह उठा. एंड स्वीप्ड द इंग्लिश आर्मी ऑन द नोज. और उससे प्रेरणा पा करके वह अंग्रेजी हुकूमत पर आक्रमण किया. न्यूटन सिटिंग ऑन ए वॉल. जबकि न्यूटन ने कहीं दीवार पर बैठा हुआ था. और वाच्ड एन ऑटमन एप्पल फॉल. और दीवार पर बैठ करके उसने देखा. ऑटमन का माने होता है शरद ऋतु, शिशिर. तो शरद ऋतु में उसने एप्पल को गिरते हुए देखा दीवार पर बैठ करके. सो फाउंड दैट ग्रेविटी बॉट एप्पल्स टू द ग्राउंड. और जब गिरते हुए देखा तो उसने पाया कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का माने गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण. द ग्रेविटी बॉट एप्पल्स टू द ग्राउंड. यानी ग्रेविटी के कारण एप्पल नीचे आया, नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण के कारण. यानी कहने का मतलब यह कि पृथ्वी में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता है. ग्रेविटी के कारण ही नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता है. अगर ऊपर भी ग्रेविटी रहता तो ऊपर की ओर जाता, लेकिन पृथ्वी में ग्रेविटी है इसलिए नीचे की ओर आता है. दैट ग्रेविटी बॉट एप्पल्स टू द ग्राउंड. ग्रेविटी के कारण ही एप्पल जमीन पर आया. स्टीफेंसन ऑब्जर्व ए केतली. स्टीफेंसन ने केतली का निरीक्षण किया. बॉइलिंग नियर द चिमनी सेटल एंड हर्ड.
तो केतली का जब निरीक्षण किया तो देखा बॉइलिंग नियर द चिमनी सेटल, चिमनी पर रखा हुआ केतली को देखा, एंड हर्ल्ड, और उसे बेग से, हर्ल्ड हर्ल्ड माने होता है बेग से जोर से फेंकना। जैसे कैसे कुकर रहता है तो कुकर का सीटी जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसका जो सीटी है, सीटी वह ऊपर की ओर उठ जाता है और उसके अंदर से गैस निकल जाता है। गैस निकलने पर पुनः वह उसका जो सीटी है वह गिर जाता है। तो यह क्रिया निरंतर आग पर रहने पर होते रहता है। तो बॉइलिंग नियर द चिमनी सेटल एंड हर्ड, जोर से ऊपर उठा, और ही इज स्मोकिंग रॉकेट ऑन ए वांडरिंग वर्ल्ड, और उससे निकलने वाला धुआं जो था, रॉकेट में से भी धुआं का निकलना होता है, तो उसी से प्रेरणा लेकर के उसने रॉकेट का निर्माण कर दिया और सारे संसार को दिखाया। आई हैव लुक्ड एट ए स्पाइडर ट्वाइलिंग, ट्वाइलिंग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो आई हैव लुक्ड एट ए स्पाइडर, मैंने स्पाइडर को देखा ट्वाइलिंग करते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए। एप्पल्स फॉलिंग, एप्पल को गिरते हुए देखा। केटल इज बॉइलिंग, केतली को खौलते हुए देखा। माई हैट, इफ ओनली आई कुड ड्रिंक ऑफ थिंग्स लाइक दैट, और इन सब चीजों को देख करके मैंने इस पर काफी गहन अध्ययन किया, इसके बारे में सोचा, और सोचने के पश्चात इन सारी चीजों का आविष्कार किया। जैसे बॉइलिंग केतली के देख करके रॉकेट का निर्माण किया, एप्पल फॉलिंग होते हुए देखकर उसने ग्रेविटी का प्रमाणित किया। इस प्रकार से यह कहानी, यह पोएम जो है हमें प्रेरित करता है काम करने के लिए, कि कोई भी काम हमें छोटा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।